बुध प्रधान कन्या राशि के जीवन में अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यूं तो देवगुरु बृहस्पति उनके अनेक प्रकार की समस्याओं को समेटकर आगे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु शनि देव का सप्तम स्थान में रहना एवं उनके दृष्टि प्रभाव के कारण चारों तरफ कार्यों में एक धीमापन दृष्टिगोचर हो रहा है एवं मन में अनावश्यक रूप से एक बेचैनी भी वह महसूस करते हैं। अपने कार्यों में एक दबाव सी महसूस करते हैं, परंतु जीवन कभी एक जैसा कहाँ रहता है। ग्रहों का राशिय परिवर्तन होने से जीवन में भी इसके स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। दरअसल शनि देव का नक्षत्रीय परिवर्तन होने वाला है। 20 जनवरी 2026 को शनि देव अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं और वहां वह 17 मई 2026 तक रहेंगे। परिणामतः शनि देव जब भी अपने नक्षत्र में आते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिरता, परिपक्वता एवं लक्ष्य निर्धारण में एक गहरे सोच को प्रतिनिधित्व करता है। शनि देव अपने नक्षत्र में इतने मजबूत स्थिति में आ जाते हैं कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्यों में एक स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह नक्षत्र तो धन के लिए भी अत्यंत सुखद परिणाम देने वाला होता है। परिणामतः अब आपके जीवन में धन संपत्ति में मजबूती एवं लॉन्ग टर्म के यदि आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो उसमें अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। अब आपको अपने कार्यों में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। गहरे सोच के कारण जीवन में बिखरे पड़े अनेक कार्यों में एक गति महसूस करेंगे। दरअसल कन्या राशि के लिए यह नक्षत्रीय परिवर्तन अनेक प्रकार के शुभ परिवर्तन को लेकर आ रहा है। अब आपके जीवन में बढ़ते हुए कदम जो थोड़े से गतिहीन सा प्रतीत हो रहे थे, अब उसमें एक गति आ जाएगी। चारों तरफ आपको अनेक प्रकार की खुशियां दृष्टिगोचर होंगे। अब आपके मन में बेचैनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ लंबे समय में लेने वाले कोई भी फैसले अब आपके लिए अत्यंत हितकर साबित होंगे। कार्यों में स्थिरता आएगी। आपके पुराने रुके हुए कहीं भी कोई भी धन अब आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। भाग्य का भी इस अवधि में आपको सहयोग मिलेगा। दरअसल शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में एक शिथिलता आ जाती है, क्योंकि वह धीरे धीरे जीवन में प्रगति देने का कार्य करते हैं। वर्तमान में शनि देव आपके सप्तम भाव में बैठकर जहां एक और व्यापारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, वहीं दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अधिक खुशियां कहां दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परंतु अपने नक्षत्र में आकर वह अपने तीसरे दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। धर्म के प्रति आपके मन में एक गहरी सोच प्रकट होगी। अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं होगी। अकेले में रहने की जो आपकी इच्छाएं जागृत होती जा रही थी, अब उसमें कमियां आएंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो, उसमें भी एक गति आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे। शनि देव अपने सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, अतः आपके आत्मविश्वास में वह वृद्धि कहां है। आप तो निराशाओं के घोर अंधेरे में अपने आप को कभी कभी महसूस करते हैं, परंतु अब तो अंधेरों से उजालों की ओर ले जाने का प्रयास यह शनि देव करेंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में शनि देव जहां एक ओर धैर्य देने का प्रयास करते हैं, वहीं कार्यों के प्रति एक जिम्मेदारी भी वह सौंपते हैं। अब किसी भी प्रकार की रुकावटों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मन में एक नए आत्मविश्वास जागृत होने से अब एक नया सवेरा आप महसूस करेंगे। शनिदेव की दृष्टि प्रभाव के कारण आपके चतुर्थ भाव से संबंधित
कार्यों में जो एक धीमापन आ गया था वह भी दूर हो जाएंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके अनेक प्रकार के कार्यों में एक गति आएगी। आप यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप यदि जमीन लेना चाहते हैं, मकान खरीदने की इच्छाएं हैं, वह भी अब आपके इस अवधि में पूरे होंगे। माता के स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई भी परेशानियां हो तो वह भी अब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। अनेक क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा, परंतु आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। गरीबों को मदद किया करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करें। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।